तो वेलकम गाइस हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से उज्जैन की ओर। सैटरडे संडे 2 दिन का ट्रिप। फ्राइडे शाम को हम निकल रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि 2 दिनों में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कितना खर्चा आता है। तो भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। 2 लोगों को और हमें आगे पिक करना है। अमित सांगवान जी स्टार्टिंग फ्रॉम सुखराली और अभी हमें 2 लोगों को और पिक करना है। दोनों लोडू हैं। जुड़े रहिए, दिखाता हूँ आपको वो 2 लोग। तीसरा भाई हमें मिल गया है छपरी धीरज तिवारी। तो अब हम चलते हैं चौथे की ओर, चौथे बंदे की ओर। चौथा भी साया है वो ढीला डाला। ओहो, चौथे भाई को भी हमने पकड़ लिया है। चौथा यो थोड़ी है वो। और ये है चौथे भाई अभिषेक भाई। लड़कियां बहुत पसंद है इसको। और अब चलते हैं महाकालेश्वर। ये डल तो डलवा लिया हमने तेल और सीएनजी और बना दी गाड़ी की रेल। ये बढ़ेगी रेल। तो गाइज यहाँ पे जंग छिड़ गई है सीएनजी बढ़वाने के। भाई पैसे नहीं दे रहे हैं धीरज तिवारी जी। तो गाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ पाए, नहीं तो हमें घर जाना पड़ेगा। तो गाइस कहीं तो पहुंच गए हैं। आई डोंट नो वेयर वी आर। मेरा फोन दे, मेरा फोन। चेक करें व्यू। अरे देना, मैं एचडी में भेज दूंगा। मेरे एचडी में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा दूर हो रह गया है, मात्र 600 किलोमीटर। गाड़ी कौन चलाएगा? भाई अमित, साइड में ये 0 स्ट्रिक्ट वाला भाई गाड़ी चलाएगा। हेलो गाइस। हेलो। पूरी लाइटिंग ग्रुप है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try this. What the गरीब कौन है भाई? गरीब कोई नहीं है। मेरा नाम मतलब बहुत बड़ी गार मार दूंगा। अमित के नाम ले ले। गरीब कौन है? गरीब कोई भी नहीं है। गरीब मैं हूँ। गरीब ड्राइवर आदमी है। सबसे गरीब मैं हूँ ना। मेरे दिल्ली में मैं गरीब हूँ। मेरी गाड़ी का भाड़ा दे देना तो गाड़ी ठीक है वो दे देना। ना मेरा गुड़गांव में कोई प्लॉट है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सेंट्रो कार है। तो गाइस यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रह गए। जिसकी गाड़ी है वो कह रहा है खाना नहीं खाऊंगा जब तक आगे नहीं जाऊंगा। वो कह रहा कर जाऊंगा। कह रहा है यहाँ से गाड़ी वापस जाएगी। पैन जो खाने कह रहा फोन फोड़ दूँ। भाइयों के बात ब्लॉग ना बढ़े। और गाड़ी ये तो गाड़ी चला रही है। पीछे कैसे आ गया भाई? हेलो हेलो, अब पीछे कैसे आ गए? हेलो गाइस, मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं कुछ खाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ खाना ना मिले। तो गाइस मैं खा लेता हूँ पहले, नहीं तो ये साले मेरे को यहीं छोड़ देंगे। मैं जो पता नहीं कैसे घर जाऊंगा। हो सकता है तो देखते हैं। मैं बताता हूँ ये जो ढाबा है वो है छोटे मोटू ढाबा। हो सकता है सिर्फ सच में छोटे मोटू ढाबा। सुविधाएं से। गाइस फाइनली हम पहुंच गए छोटे मोटू ढाबा पे। 50 किलोमीटर तेरे को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया खाना। थोड़ा सा वाक वाला हो। बाबा भी गए, मेहनत करिए ना। बहुत अच्छी जगह है, ठीक ठाक एवरेज। तो गाइस हमने लिया यहाँ पे क्या लिया याद नहीं है मेरे को, पर 855 का बिल बैठ गया। कुछ नॉर्मल खाना वाना। तो इतना बजट लेकर आए, नहीं तो फिर आपको रास्ते में सब्सक्राइबर मांगने पड़ेंगे। तो गाइस फाइनली उज्जैन तो पहुंच गए हैं, बट अगेन सेम थिंग हैपन।
वीकेंड पे आए तो यहाँ भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। मतलब वीकेंड पे जाना ही पाप हो गया लगता है। देखते हैं अब, लेट्स सी कहीं कुछ अच्छा मिलता है तो फाइनली गाइस जस्ट गॉट अ न्यूज़ फ्रॉम माय फ्रेंड कि हमें होटल मिल गया है। अब देखते हैं कितना सही और कितना गलत। अभी अंदर वो बात कर रहे हैं, तब तक मैं झूले बिच। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे अगर ये होटल कंफर्म हुआ, एंड देन दर्शन, अगेन दर्शन, फिर दिल्ली और मंडे ऑफिस स्विच। जुड़े रहिए। फाइनली कंफर्म हो गया है होटल हमारा। अब हम करते हैं चेक इन। गाइस फाइनली रूम में एंटर कर लिया है, फेंक दिए जूते वूते और चेक करें गाइस। अच्छा रूम है, जहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ 1500 रुपये में ये रूम हमें मिला। गाइस देख सकते हैं जानों की हवा जग गई है। फंस गया कुत्ता का निकल जाएगा। रिलैक्स होगा अंदर जाएगा तो क्या बात करती है। गिरी के एक पैसा। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारे होटल के बाहर, और ये गैलरी होटल की। तो गाइस निकल गए हैं होटल से। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, काल भैरव और महाकालेश्वर। तो आज ही एक ही दिन में हमें ये सब करना है, क्योंकि कल हमें वापस दिल्ली भी निकलना है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो जुड़े रहें, बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ आगे रास्ते में। तो गाइस काल भैरव की ओर जाते हुए चेक करें वीकेंड के नज़ारे, बहुत ज़्यादा भीड़ सैटरडे। फुल गर्मी में पसीने पसीने पंडित जी। काफ़ी लंबी लाइन थी काल भैरव के दर्शन के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को अपनी फैमिली के साथ आए थे, जो इस धूप में काफ़ी परेशान हुए। और जैसे मैंने बताया वीकेंड का डे था, तो हाँ रश बहुत ही ज़्यादा था। आधा टाइम तो नहीं खराब हो। फाइनली गाइस पहुँच गए मंदिर परिसर के पास। तो हमने काल भैरव जी के दर्शन कर लिए आज सुबह। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। काफ़ी रश होता है वीकेंड के दिन, तो आप प्लान करके आएँ और प्री बुकिंग होटल वगैरह आप पहले से ही कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से टैनिंग भी बढ़ गई है, नौनी थी काला हो गया हूँ। तो अब दर्शन कराते हैं आपको ओमकारेश्वर की। जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पीछे दीवारी बैठा है, इसकी आत्मा प्राण छोड़ने वाली है। ये मरने वाला है। तो काल भैरव जी के दर्शन के बाद हम निकल चले थे ओमकारेश्वर की तरफ, और रास्ते में हमें मिला ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट जिसका नाम था द कैनवस। हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी एंड फूड वाज रियली ऑसम। मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, वेज नॉन वेज। हमने सिर्फ वेज ही ऑर्डर किया था बिकॉज हम दर्शन के लिए आए हैं। सिटिंग वाज ऑल्सो ऑसम, मस्ट। तो काल भैरव से जो डिस्टेंस था ओमकारेश्वर का 165 किलोमीटर था, और मैप हमें शो कर रहा था 3.5 घंटे। हमें पता नहीं था वो पहाड़ का रास्ता, इसलिए इतना टाइम लगा। बट ट्रैफिक होने के कारण हमने ये डिस्टेंस कवर करा 10 घंटों में। तो गाइस प्लान कर आए।
तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम ओमकारेश्वर। काफ़ी टाइम लगा, ट्रैफिक बहुत था, तो ऑलमोस्ट 2 चूतिए भी थे साथ। 6 घंटे लग गए हैं। करते हैं अभी यहाँ दर्शन और ट्राई करते हैं वापस जाने के लिए। क्या ले लो सुबह 4 बजे। मॉर्निंग गाइस, तो कल हम यहाँ गए थे ओमकारेश्वर में, बट ड्यू टू रश हमें दर्शन नहीं मिले और रात को हमने यहीं होटल लिया, यहीं पे स्टे किया है। ट्राई कर रहे हैं, मॉर्निंग में निकल रहे हैं, देखते हैं कितनी लाइन है, कितनी भीड़ है और दर्शन करते हैं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे जो मार्केट के हैं, यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। और ये तो, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, ये एक ये मेरे फैंस मुझे यहाँ मेरे मिले हैं। वी आर ओनली फ्रेंड्स। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? बहुत बढ़िया नवनीत भाई, मजा आ जाता है। ये इसको एडिट करना पड़ेगा। और क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? आप दर्शकों को मेन चीज ये है, आप अपने है ना कैमरे की क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा सा, लाइक दिखता नहीं है कई बार। और तो आप प्लीज इनको बोलिए सब्सक्राइब करें ताकि और माइक की बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गले में तो मार्केट इज नॉट ओपन येट गाइस, और यही सीधा रास्ता जाता है मंदिर की ओर। तो गाइस सुबह महाकालेश्वर के दर्शन करके निकल गए थे हम, और अब पहुंच गए हैं महाकालेश्वर, सॉरी ओमकारेश्वर के, सॉरी। और हम महाकालेश्वर डिलीट क्यों कर दूं भाई? वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर की रिकॉर्डिंग, बट ट्राई करूँगा कि महाकालेश्वर आपको दिखा सकूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, महाकालेश्वर पहुँच गया। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है फाइनली महाकालेश्वर के लिए, जो कि सबसे पॉपुलर है उज्जैन में। यहाँ सिर्फ राज होता है महाकाल जी का। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चलते हुए हम बढ़ रहे थे मेन मंदिर की ओर, और ये सुंदर सुंदर प्रतिमाओं का नज़ारा लेते हुए दिल ही खुश हो जाता है जब आप उज्जैन नगरी में प्रवेश करते हैं। और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़े। काफ़ी रश था यहाँ पर भी, पर अगर मैं बात करूँ काल भैरव या फिर ओमकारेश्वर जी के दर्शन से, तो जहाँ वहाँ आपको 5 या 7 घंटे का समय लगता है, यहीं आप अगर महाकालेश्वर में दर्शन करते हैं तो इट विल टेक अराउंड 1.5 घंटे। लाइन ले लिए गाइस, नॉर्मली ऐसे जाना होगा धूप में, VIP में ऐसे। कौन बोलेगा?
फाइनली गाइस दर्शन कर लिया है, निकल चुके हैं घर की ओर। प्रसाद हमने ले लिया है और अब यहाँ से सीधा दिल्ली सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। बाकी पूरा खर्चा जो बजट हमारा रहा, कहाँ कहाँ हम घूमे, ये सब मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में। तो गाइस जा रहे हैं अब होटल, चेंज करेंगे और फिर सीधा दिल्ली की ओर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भाई, शांति हो जाती है ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो। जी परेशान कर दिए यार इसलिए ब्लॉग ने। वैसे काफी अच्छा सफर रहा हमारा, बस ये और भोसड़ी का हमारा नवनीत जी साथ होता। काफी हेल्पिंग नेचर के भी हैं, इन्होंने काफी हमें गाइड किया, क्योंकि हमें बहुत गांजा ढूंढा है। हाँ, कालेश्वर के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। टायर वाला कोई इन्होंने दुकान वाला हमारा कोई नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन थोड़ा तो सा जुड़े हम रहिए कुछ- गाइस। ज्यादा सच्चाई आ गई। काफी अच्छा खाना था। तो इस लास्ट वीडियो क्लिप के साथ हमारा सफ़र होता है ख़त्म। दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, रैपिडो बुक करके मैं घर की ओर जा रहा हूँ। वहाँ से चेंज करके थोड़ी देर में ऑफिस, फिर से वही लाइफ। और बजट की बात करूँ तो 6,000 रुपये आप लेकर निकले हैं अगर अपनी कार में भी पेट्रोल, CNG, होटल सब कुछ इंक्लूड करके, इनफ है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।